जान सो बसर सिय तब पठई जनक बुला। मौका बहुत बढ़िया था। महाराज जनक ने अपनी बेटी को बुलाया, सखियां संग में चल के आ रही। पहले के ऐसे कुछ नियम थे, और स्वयंवर होने से पहले बेटी स्वयंवर में बैठे हुए लोगों को देखने के लिए आती थी। पहले वो स्वामी जी ने उसी का वर्णन किया है। जनक राजा ने सूचना दी अपनी सखियों के साथ में। माता जानकी द्वार नंबर 247 के नीचे गोस्वामी जी चलते हुए बता रहे हैं। मां को लिखा है कि चलिय संग ले सखी सयानी, चलिए संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। रंग भूमे जब सिंह पगुलानी, रंग भूमि जब सिंह पगुलानी, देखी रूप मोहि नर नारी, रंग भूमि जब सिंह पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। माता जानकी जैसे ही अंदर आई है, चारों तरफ देखा, गावत गीत मनोहर वाणी, सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे थे। माता जानकी के सौंदर्य को जिन जनों ने देखा, स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, भुसुंडी काग भुसुंड और गरुण के प्रसंग में, मोहिन नार नार के रूपा, पन्नगार्य चरत अनूपा। स्त्री कभी भी स्त्री की बड़ाई नहीं कर सकती, उसको देख के मोहित नहीं हो सकती। किसी स्त्री की आप बड़ाई कीजिए, कहिए उसकी बहू तो उसके बेटे की लड़का की बहू बड़ी सुंदर आई है, तो अरे छोड़ दे, आई है बिल्कुल मिट्टी के ढेर की तरह तो उसकी नाक है। कहिए देखा नक पे चाहिए, नाक दबी हुई है बिल्कुल, वो 100 कमी निकाल देगी, यानी उसे उसकी बड़ाई करनी नहीं है। नारी नारी की बड़ाई करे तो बड़ा चंबा है। एक बार बीरबल को पूछा कि जिंदगी की सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, तो उन्होंने 2 आश्चर्य बताए। कहा एक तो आश्चर्य तब होगा कि एक सीट पर 6 माताएं बैठी हैं, एक जगह 6 माताएं बैठी हैं और चुप हों, आपस में बात न कर रही हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा आश्चर्य। और स्त्री स्त्री की बड़ाई कर रही हो तो ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो मोहिन नार नार के रूप है, नारी नारी को देखे मोहित नहीं होती, लेकिन यहां वर्णन किया गया है कि जानकी माता को देख करके तो सगरे मोहित हो गए। देखे रूप मोहे नर नारी। तो भैया स्त्री को देखकर स्त्री ही तो मोहित नहीं हो सकती, लेकिन बेटी को देख करके तो माँ बाप मोहित हो ही सकते हैं। वो नारी तो ससुराल में जाके होती, जानकी यहाँ तो बेटी है। और अपने सुंदर बच्चों को देख करके किसको अच्छा नहीं लगता, किसको बढ़िया नहीं लगता। आज माँ आगे बढ़ी, पान सरोज सोहजई माला, अब चट चतई सकल भुआला। इस देवी की माला किसके गले में जाएगी, उचक उचक करके राजा देख रहे थे। जानकी शांति है, शांति किसको नहीं चाहिए, शांति तो रावण को भी चाहिए। कितना भी धन उसके पास हो, इस स्वयंवर में रावण भी चल के आया। ये सिर्फ माता जानकी की कथा नहीं है, ये कथा है सबको शांति चाहिए। शांति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए अभिमान का धनुष तोड़ना ही पड़ेगा। शांति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र जैसे गुरुओं के संग चलना ही होगा, नहीं तो शांति रूपी सीता मिलेगी। यही जगत के लिए बड़ा अद्भुत संबोधन है।